क्या पूरा मामला है, कितनी गिरफ्तारी इसमें हुई है? जनपद संभल की रजपुरा पुलिस द्वारा पिछले करीबन महीने भर से ज़्यादा समय से एक इम्पोर्टेंट अंतर्राज्यीय करीबन 12 राज्यों में फैले हुए एक ऐसे गैंग जो कि बीमा माफिया जिसको कह सकते हैं, उसका खुलासा है वो पुलिस द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। जनपद संभल की हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा द्वारा इस पूरे जो केस है इसको लीड किया जा रहा है और उनके द्वारा इसमें जब सघन विवेचना की गई है, इस विवेचना में अभी तक करीबन 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें आज इस पूरी जो माफिया गैंग है उसके एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक हैं उनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये पूरा गेम इस तरीके से है कि जब भी कोई इनके द्वारा व्यक्ति है उसको जिसकी डेथ होती है उसके परिजनों से उसकी सूचना है या तो वो आशा वर्कर से कलेक्ट की जाती है या नीचे जो भी ग्राउंड पे एजेंट छोड़े जाते हैं उनसे कलेक्ट की जाती है। कलेक्ट करने के बाद में उसके सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के नाम पे उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका एक बैंक अकाउंट खुलाया जाता है, जहां पे उस व्यक्ति को पता भी नहीं रहता है कि उस व्यक्ति का बैंक का अकाउंट खुला है। पूर्व में पुलिस द्वारा इस केस के अंदर ओटीपी के लिए जो सिम देने वाले व्यक्ति थे उसको जेल भेजा गया था और आशा वर्कर को भी जेल भेजा गया जिनके द्वारा इस तरीके की सूचना दी जाती है। उसके बाद में इन लोगों के द्वारा उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाती है। कई बार दो तीन अलग अलग डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर उसकी पॉलिसी बनाई जाती है। आज जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया जिसका नाम अभियुक्त शैलेंद्र कुमार है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। इन लोगों को जो मेन इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा हर केस को वेरीफाई करने के लिए ग्राउंड पे मौके पे देखने के लिए 5400 रुपये पर केस दिए जाते हैं, जो इनके द्वारा बढ़ाई वेरिफिकेशन के बाद में उन कंपनीज ने इन पे बहुत फेथ की थी उसके आधार पे, और इनके द्वारा नीचे 2800 रुपये लोगों को दिए जाते हैं पर केस वेरीफाई करने के। लेकिन जब नीचे ग्राउंड पे कोई केस ही नहीं है, उन लोगों के द्वारा भारी मात्रा में इंश्योरेंस करवा के 10 लाख से 20 लाख से इस तरीके के केस करवाने के बाद में अभी तक पर ईयर कम से कम 200 से 250 केस इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रोसेस करने की बात सामने आई है, जिसमें करीबन 10 से 20 लाख रुपए तक के अलग अलग हाई वैल्यू इंश्योरेंस है इनके द्वारा करवाए गए हैं और उसकी राशि हड़पी है। अभियुक्त शैलेंद्र कुमार है, इसके द्वारा क्योंकि मालिक होने के नाते ये उस 20 लाख रुपए में से 20% करीबन 4 लाख रुपए प्रति केस है, इसमें इनका हड़पने का कार्य किया जाता है। इसमें जो पैसे आते हैं उसमें व्यक्ति को जिसका बीमा करवाया गया, जिसके परिवारजनों का बीमा करवाया गया, उसको पता भी ना चले, उसी का बैंक अकाउंट है, उसको आइडिया ना लगे, इसलिए इसमें बैंक कर्मियों की संलिप्तता पुलिस को पूर्व में भी कई बार लगी थी। उसके इन लोगों की संलिप्तता के कारण जिसमें यस बैंक के 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया जो कि डिप्टी मैनेजर के पद पे अनूप शहर ब्रांच में यस बैंक की तैनात हैं। इन लोगों के द्वारा जिसका अकाउंट है उस व्यक्ति को पता भी नहीं रहता था उसका अकाउंट खुलवाना और उसके बाद में उसके अकाउंट में इंश्योरेंस के जो पैसे आते थे वो भी उस व्यक्ति को बिना पता चले उसके अकाउंट से पैसे निकलवा के देना, जिसके अंदर इनके द्वारा प्रति हाई वैल्यू ट्रांसैक्शन करीबन 25,000 रुपये हैं प्रत्येक ट्रांसैक्शन में इन दोनों डिप्टी मैनेजर्स के द्वारा लिए जाते थे। इनके अलावा आज पुलिस द्वारा 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है जो कि प्रोफेशनली इस तरीके के काम है ये लोग करते आए हैं। इनके पास से विभिन्न सीलें और इनके अलावा फॉर्म्स और यस बैंक के फॉर्म्स, बीमा के जो बैंक के अकाउंट खुलवाने के फॉर्म्स, इस तरीके की बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए जो ग्राउंड लेवल पे जो व्यक्ति सूचना देता है बीमार होने से लेकर मृत्यु होने तक की, जिसमें आशा वर्कर्स और तमाम उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में जिसके जो सूचना बीच में मिडिलमैन है जिनके द्वारा ये सूचना पूर्व में जेल भेजे गए व्यक्ति जिसका नाम ओंकारेश्वर मिश्रा करण, उसको दी जाती है और फिर इस कंपनी के मालिक के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनीज में बात की जाती है और वो केस है इस कंपनी को वो केस असाइन होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस पूरे जो मॉड्यूल है, इस पूरे मॉड्यूल में ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक से लेके नीचे लेवल तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पूर्व में करीबन 10 लाख से ज्यादा की धनराशि भी बरामद हुई थी। कई बैंकों की सील भी पुलिस को बरामद हुई थी। आज भी कई विभिन्न बैंकों की जो है इस तरीके की सील है जो PMJJY स्कीम के अंदर फर्जीवाड़ा करने की प्राप्त हुई है और करीबन 12 भारत के पूर्वोत्तर से लेके दिल्ली, गुजरात तक और नीचे उड़ीसा, दक्षिण भारत में भी कई जगह इन्होंने अपनी ब्रांच खोल रखी है। और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है ये रांची, झारखंड का रहने वाला है।